हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है हमारी यूके वीज़ा वर्सेस आयरलैंड वीज़ा। आखिरकार इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या इनके डिफरेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों ये हमारा अपने में एक यूनिक चैनल है जो आपको वीज़ाज़ की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप खुद फाइल करना चाहें तो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है। आजकल ऐसे एजेंट हैं जिनके पास खुद वीज़ाज़ नहीं होते हैं, उनको खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है और दूसरे लोगों को पागल बनाकर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ करा देते हैं। तो हम खुद भी अपना पहले वीज़ा लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर आप लोगों के वीज़ा अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ आपको अपना इमिग्रेशन भी हर कंट्री का शेयर करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या क्या सवाल पूछे, किस तरीके से हमने इमिग्रेशन फेस किया और क्लियर किया, और साथ साथ ट्रैवल व्लॉग्स भी आपको दिखाते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों रिसेंटली मैं अपनी 9 कंट्रीज की विजिट को पूरा करके आया हूँ। जो मैंने शुरू की थी यूके, लंदन गया, वहाँ से आयरलैंड डबलिन, उसके बाद हम गए नेदरलैंड्स एम्स्टर्डम, जर्मनी, बेल्जियम, पेरिस, बार्सिलोना, स्पेन। ये सारे विजिट्स अभी रिसेंटली मैं कंप्लीट करके आया हूँ और इनके सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो इमिग्रेशन से हो या ट्रैवलिंग रिलेटेड हो, वो सारे के सारे चैनल पर वीडियो लाइव होती जा रही हैं धीरे धीरे। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि जब आपके पास अगर यूके वीज़ा है तो आपने आयरलैंड वीज़ा क्यों लिया, आखिरकार ये पैसे क्यों खराब किए। दोस्तों इसका सबसे पहले ये जवाब है कि ये सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि कैसे कैसे वीज़ाज आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इनके अलग अलग फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर हम यूके वीज़ा लेते हैं तो उसके लिए पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें यूके ही पहले जाना पड़ेगा। बेशक से इंडियंस के लिए BIVS ब्रिटिश आयरिश वीज़ा स्कीम के अंतर्गत इंडियन जो है वो यूके वीज़ा पर ट्रैवल कर सकते हैं आयरलैंड, लेकिन कंडीशन यही है कि पहले उन्हें यूके ट्रैवल करना होगा। तो अगर आपको आयरलैंड जाना है तो पहले आपको यूके लैंड करके उसके बाद वहां इमिग्रेशन क्लियर करके उसके बाद यह फ्लाइट ले सकते हैं आयरलैंड की। यही सेम कंडीशन दोस्तों आती है कि अगर आप आयरलैंड का वीज़ा लेते हैं तो पहले आपको सीधी फ्लाइट लेनी होगी आयरलैंड की और उसके बाद आप वापस यूके आ पाएंगे। दोस्तों अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा भी मिल सकता है आयरलैंड का, लेकिन वो वीज़ा आपको BIVS मिलने की उम्मीद थोड़ी है, क्योंकि यूके और आयरलैंड अपना पूरा का पूरा डाटा शेयर करते हैं। हालांकि यूके एक अलग पार्ट है और आयरलैंड जो है वो अलग पार्ट है, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी वो आता है, लेकिन इनका डाटा 100% श्योर होता है और आपका कोई भी झूठ दोनों देश आपस में पकड़ सकते हैं। इसलिए अगर आपका यूके रिफ्यूज होता है आप आयरलैंड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि आपको BIVS यानी यूके उसी वीजा पर आप जा पाएंगे भी या नहीं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज की यूके इमिग्रेशन और आयरलैंड इमिग्रेशन। दोस्तों यूके इमिग्रेशन पर जब आप जाते हैं तो आपको वही सवाल पूछे जाते हैं कि आप कहाँ रहने वाले हैं, आपके पास आपकी होटल बुकिंग है और सबसे ज़रूरी कि क्या आपके पास आपकी रिटर्न टिकट है। क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस को अधिकतर मैंने देखा कि नहीं पूछा था, लेकिन अगर पूछ लिया गया तो फिर आपके पास अगर जवाब नहीं और ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं हुई तो ये इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में होगा कि आपको एंट्री दी जाए या नहीं। क्योंकि कोविड के बाद में ट्रैवल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट साबित हुआ है और उसके बगैर किसी भी कंट्री में एंट्री लेना बहुत मुश्किल काम था। सेम यही सारे डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चंस होते हैं आयरलैंड इमिग्रेशन पर भी। होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वापस कब जाएंगे, रिटर्न टिकट्स दिखाइए। एक और बड़ी सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं इन दोनों देशों की कि जिस तरीके से यूके जब आप छोड़ते हैं, चाहे आप बर्मिंघम से छोड़ें, मैनचेस्टर से छोड़ें या लंदन से ही जब आप उस देश को छोड़ते हैं तो आपके किसी तरीके से कोई इमिग्रेशन नहीं होती है और आप अपने बोर्डिंग पास को लेकर सीधा जाते हैं, स्कैन करते हैं, गेट्स खुल जाते हैं और अपनी फ्लाइट लेकर कहीं भी बाहर जा सकते हैं, चाहे आप इंडिया आ रहे हो, यूरोप जा रहे हो या किसी और देश भी जा रहे हो। यही सेम एक्सपीरियंस होता है आपका आयरलैंड इमिग्रेशन पर। हमारे साथ भी यही हुआ। मैं यूके और आयरलैंड दोनों इमिग्रेशन फेस कर चुका हूँ इस विजिट पर भी, और पिछली बार जब मैं 2018 में गया था लंदन में भी। आयरलैंड में जब आप एग्जिट करते हैं तो सेम इसी तरीके से आपको बोर्डिंग पास स्कैन करना होता, आपकी कोई इमिग्रेशन और स्टैंप नहीं लगती। मैं कोशिश करूंगा वीडियो में साथ के साथ आपको इन सारी चीज़ों के फोटोग्राफ्स जो हैं वो दिखाता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएं। दोस्तों अब जो सबसे बड़ा फर्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ी डिसिमिलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं यूके वर्सेस आयरलैंड की। जब आप यूके का वीज़ा लेते हैं तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आपको 6 महीने का विजिटर वीज़ा चाहिए, 2 साल का चाहिए, 5 साल का चाहिए, 10 साल का चाहिए। वो सीधी सी एक बात हो जाती है कि आप इतने पैसे दीजिए और इतने रुपए का सामान खरीदिए। और
यूके वीजा जो आपको मिलता है वो मल्टी एंट्री ही मिलता है। इन सारी के सारे ड्यूरेशंस में आपको मल्टी एंट्री वीजा यूके मिलता है, जिस तरीके से आप जैसी जैसी फीस भरते हैं। यही बात कर लेते हैं आइलैंड वीजा की। दोस्तों आइलैंड वीजा आपको 3 महीने के लिए मिलता है स्टार्टिंग में, और उसमें सिंगल एंट्री की अलग फीस होती है और मल्टीपल एंट्री की अलग फीस होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूके इमिग्रेशन की। यूके इमिग्रेशन पर जब आप पहुंचते हैं, उन सारे सवाल जवाब के बाद आपके पासपोर्ट को स्टैम्प कर दिया जाता है और आप 6 महीने तक वहां रह सकते हैं। हालांकि अगली बार वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास आपके सारे एविडेंस होने चाहिए कि आप किस वजह से इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रुके, क्योंकि फॉर्म में हम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना हमारा वहां रहने का जो पर्पस होता है वो हम दिखाते हैं। वहीं पर जब आप फेस करते हैं आइलैंड इमिग्रेशन को, वो आपसे एक क्वेश्चन अलग पूछते हैं कि आप यहाँ कितने दिन रहने वाले हैं, उसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं। आप जैसे उन्हें बताएंगे कि जी मेरा 10 दिन का प्लान है यहाँ पे, तो आपसे तुरंत आपकी होटल बुकिंग मांगेंगे और रिटर्न टिकट मांगेंगे। वो देखने के बाद में वो आपके वीज़ा को स्टैम्प कर देते हैं और साथ में उसमें ये लिख देते हैं कि आपके इतने दिन की एंट्री है और आप इतने दिन ही रुकेंगे। जिस पर उन्हें ज़्यादा शक होता है कि ये शायद इमिग्रेशन ब्रीच कर सकता है या हमारे यहाँ ओवरस्टे कर सकता है, तो वहीं पर आइलैंड इमिग्रेशन उनके स्टिकर के ऊपर सामने वाले पासपोर्ट के पेज पर यह भी लिख देते हैं कि आप इतने दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। मैं अब आपको पासपोर्ट दिखाने वाला हूं, यूके इमिग्रेशन वर्सेस आइलैंड इमिग्रेशन, ये क्या फर्क है आपको स्क्रीन पर पहले दिखाई दे गया होगा, लेकिन मैं दोबारा आपको एक क्लियरिटी अपना एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूं। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं ये वीजा है, अगर साफ नहीं आ रहा तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर नीचे स्टिकर पर स्टैंप लगा दी गई है एंट्री की, और उसके बाद में एग्जिट की कोई स्टैंप नहीं होती। जो ऊपर की स्टैंप जब हम गए थे तो ये एंट्री और एग्जिट्स की हैं। इसके बाद हम दिखाने वाले हैं आपको आइलैंड का स्टिकर और उसकी एंट्री। दोस्तों अगर आप सिंगल एंट्री वीजा लेते हैं तो यहाँ पर वो कट लगा देते हैं 1 पर, अपने साइन कर देते हैं। एक स्टैंप लगाते हैं ग्रीन, जो क्लियरली शायद विजिबल नहीं होगी कि आप किस दिन एंटर किया आपने आइलैंड को। उसके बाद में एक स्टैंप आपको मिलती है यहाँ ऊपर, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं। और इसमें जैसे हमने बताया कि हमारा वहां पर 6 दिन का विजिट था, तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिख दिया और एक दिन बढ़ाकर 1 वीक विजिट। यानी कि अगर आप इसको इससे ब्रीच करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपने जब इतने दिन के लिए कहा था स्टे के लिए, तो आपका उससे ज्यादा स्टे क्यों हुआ। दोस्तों अगर आप लीगली जा रहे हो, चाहे यूके जा रहे हो या आइलैंड जा रहे हो, और आपके विजिट लीगल है, ऑथेंटिक है, जो भी आपका पर्पस है जाने का, चाहे टूरिस्ट हो, तो जितने दिन आपने फॉर्म में भरे हो आप उतना ही स्टे करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, 4 दिन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको वीज़ा लेने में 100% प्रॉब्लम आएगी और शायद रिफ्यूज भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो थी ये कि आइलैंड और यूके इमिग्रेशन में क्या फर्क है, क्या क्या उनकी इमिग्रेशन का फर्क है, क्या क्या एंट्री एग्जिट्स हैं उनकी। आगे जो वीडियो आने वाली दोस्तों वो होगी नीदरलैंड्स इमिग्रेशन की। मेरा जीवन में सबसे ज्यादा खराब और टफ अनुभव आज तक का इमिग्रेशन का। मुझसे वहां पर बहुत सारे सवाल पूछे गए जिनको मैंने क्लियर किया, और फ्रांस का वीजा होने के बावजूद मैंने नीदरलैंड्स इमिग्रेशन को क्रॉस करके अपनी यात्रा को आगे जारी रखा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।